दोस्तों, अपने 20s में अक्सर लोग कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसका हर्जाना उन्हें लंबे समय तक जीवन भर भी भोगना पड़ता है और उन गलतियों से वो बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो मेरी बातें ध्यान से सुनना और उन पर चिंतन करना, बच जाओगे। किसी इंसान को बहुत जल्दी सफलता मिल गई और होंगे ऐसे बहुत से इंसान। नौकरी छोड़ दी, आप नौकरी कर रहे थे, उसने छोड़ दी, बिजनेस करा, करोड़पति बन गया, सोशल मीडिया स्टार बन गया, स्कूल में फेल होता था। होंगे आसपास ऐसे लोग। आपको उनकी सफलता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी कहानी जियो, उनको उनकी कहानी जीने दो। किसी को भी नहीं पता कि कल आप कहां होंगे और वो कहां होंगे। हो सकता है कि वो सफलता बहुत जल्दी मिट जाए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे आ जाता है। हो सकता है उनको अपने जीवन में और सेटबैक्स झेलने पड़े, आपको ना झेलने पड़े। हो सकता है आपका सुख, आपका इंटरेस्ट यही हो। तो कभी भी दूसरे की क्विक सक्सेस से, जल्दी से मिली हुई सफलता से बहुत प्रभावित मत हो। अपने जीवन पर ध्यान दो, फ्रस्ट्रेट मत हो। मेरा जीवन का फ्लो बना हुआ है, वही बहुत बड़ी बात है। किसी की चमक या चकाचौंध से प्रभावित होकर अपने जीवन से भटक मत जाना दोस्तों। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। उसको जो सफलता मिली वो लाखों में से एक को मिलती है। आप बाकी 99,999 में ना आ जाओ और अपना ये भी खो दो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अक्सर लोग देखा है मैंने, 20s के पहले 1 या 2 साल बर्बाद कर देते हैं और उन 1-2 सालों के पीछे बाकी के 7-8 साल भी बर्बाद कर देते हैं। उनके पीछे रोते हुए कि क्यों बर्बाद हुए, क्यों मैंने वो समय निकाल दिया। वो वापस नहीं आएगा। बाकी के 7-8 साल भी ऐसे निकाल देते हैं और 30 के हो जाते हैं। जो चला गया चला गया। तुमने मस्ती करी, सोते रहे, मेहनत करने का मन नहीं किया, कितनी बड़ी गलती करी हो, वो समय चला गया, खत्म। अब जागे हो ना, 23 में जागे हो ना, 24 में जागे हो ना, अब तो जग जाओ। अब तो एक एक क्षण कीमती है। उसी को रोते रहोगे तो घाटे को डबल ट्रिपल कर लोगे। कम से कम अब इतने जाग जाओ कि एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना, उस समय की भरपाई कर लूंगा। ये मत सोचो कि अब मैं रीस्टार्ट कैसे करूंगा, अब मेरी उम्र होती जा रही है, गैप आ गया, जस्टिफाई कैसे करूंगा। कुछ मत सोचो, बस शुरुआत करो, लग जाओ काम पे अभी से। जो प्रभाव आना होगा उन सालों का आ जाएगा या नहीं आएगा। तुमने शुरुआत कर ली, तुम जाग गए। तुम्हारे लिए सबसे ऊंचा स्थान यही है, तुम्हारे लिए सबसे ऊंचा फैसला इस समय यही है। 20s में आते ही ज्यादातर लोगों की नौकरी लग जाती है, काम लग जाता है और नौकरी लगते ही वो सीखना छोड़ देते हैं, पसर जाते हैं। बस नौकरी लग गई, कमाना है, खाना है, शादी करनी है, बच्चे बनाने, बस। और सबसे बड़ी गलती यही है। यही फैसला तय करता है कि तुम कितना आगे बढ़ोगे या तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी, जीवन भर के लिए रुक जाओगे। शुरुआत में जब भी जॉब लगे, जब भी काम करो, उसको पढ़ाई की तरह ही लेना है, स्कूल की तरह ही लेना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आपको पैसा मिल रहा है। ये एक सकारात्मक बदलाव आ गया जीवन में। पर आपका मेन काम शुरू के 4-5 साल है सीखना, उस काम को ही सीखना, नए कामों को सीखना, नॉलेज को बढ़ाना, अलग अलग कामों में हाथ डालना, प्रयास करना, एक्सपेरिमेंट करना। लाइफ इज नॉट अबाउट सेटलिंग, लाइफ इज अबाउट ग्रोइंग, अबाउट लर्निंग, अबाउट बिकमिंग बेटर। पैसा मिलने का मतलब यह नहीं कि मेहनत करना त्याग दो, प्रयास करना त्याग दो। लगाओ वीकेंड्स को शुरुआत में, नए नए कोर्सेज करो, एग्जाम्स दो। यही 2-4-5 साल है, इसके बाद तो आपको एक लाइन मिल ही जाएगी ना। तो अगर एक बेटर लाइन मिल रही है तो उसको क्यों ना अपनाया जाए, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो। सबसे बेवकूफी भरा रोना जो मैंने लोगों को रोते देखा है वो है टू लेट। अब बहुत देरी हो गई, अब बहुत देरी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। आप लेट भी होते हो, देरी भी होती है तो सिर्फ एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज के लिए देरी होती है कि उस एग्जाम में जी 27 के ऊपर नहीं दे सकते। उसके अलावा पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। मैंने 40 में लोगों को पढ़ाई शुरू करते देखा है। एक हमारे जान पहचान वाले थे, पापा के मित्र थे, बहुत ऊंचे सरकारी अफसर थे। 40s में जाकर उन्होंने MBA करा। मैंने खुद उनको पढ़ाया। करना था उनको पोस्ट ग्रेजुएशन, पाना था प्रमोशन। एक लेडी को देखा जिसके पति ने उसको त्याग दिया, सड़क पे लाके छोड़ दिया। 40 की उम्र में उसने पढ़ाई शुरू करी और उस पढ़ाई के दम पर उसकी नौकरी भी लगी। तुम मजबूर नहीं हो इसलिए कह रहे हो बहुत देरी होगी। जिस दिन खाने को रोटी नहीं होगी ना, बड़े से बड़ा काम कर जाओगे। अभी भी सपने पूरे हो सकते हैं, बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जीवन के साथ। मृत्यु शैया पर रोने से कोई फायदा नहीं होगा कि ऐसा जीवन जी लेता, बड़े फैसले ले लेता, क्या ही हो जाता, कुछ साल लग जाते। आज लो वो फैसले। 10 बार प्रयास करके बार बार गिरकर उठकर थोड़ी सफलता मिल जाए वो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि आप डर के मारे प्रयास ही ना करो, मैदान में उतरो ही ना और पूरे जीवन पश्चाताप करते रहो, खुद को कोसते रहो। कोशिश तो कर लेता।
शायद सफलता मिल जाती, असफलता भी मिले तो भी गम नहीं होगा कि शायद सफलता मिल जाती, मैं ही कायर बन गया, मैं ही पीछे हट गया। यह गम बहुत बड़ा है। प्रयास करके असफल हुए तो कम से कम गर्व होगा, मैंने कोशिश करी अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए, मैं मैदान में उतरा, पर मैदान में ही नहीं उतरे, बहुत कम में सेटल हो गए, तो जीवन भर हर दिन खुद को कोसते रहोगे। इससे अच्छा जीवन के कुछ साल दे दो ना, पूरा जीवन तो बच जाएगा उस रिग्रेट से। जैसी नौकरी लगती है, पैसा आता है, पावर आती है, शराब, सिगरेट, पार्टी, शादी, सेक्स, इन चीजों में एक इंसान उलझ जाता है। काम, ड्रिंकिंग, सेक्स एक चक्कर बन जाता है, वो जीना छोड़ देता है और पता ही नहीं चलता कब में जीवन बीत गया। जीवन का अनुभव तो लिया ही नहीं। 4 चीजों में जीवन बंद के रह गया। जीवन के स्तंभ है आध्यात्मिकता, ज्ञान, सीख, इंप्रूवमेंट, नए नए अनुभव, कितना जीवन को देखा, और बाकी सारी चीजें, रिश्ते, नाते, काम, आनंद के विषय, सबको मिला के एक जीवन बनता है। सबको मिला के एक बहुत अच्छी बेहतरीन कहानी बनती है जिसके मायने होते हैं। तो अपनी कहानी को उच्च स्तर का बनाना है, फंसे नहीं रह जाना। मॉडरेशन में जीना मतलब उच्च स्तर का जीवन जीना है दोस्तों। खुद पे मॉडरेशन करनी ही होगी, लगाम लगाना ही होगा, लिमिट सेट हर चीज की करनी होगी। दोस्तों के साथ मस्ती मारना हो या खा पी रहे हो, व्यसन कर रहे हो, मस्ती हो गई, कुछ भी हो गया, लिमिट सेट करना जरूरी है। इससे ज्यादा नहीं करना एक बार में। पैसा आ गया, दोस्तों के साथ पूरी रात पी रहे हो, लिवर डैमेज कर रहे हो, शो ऑफ के लिए बड़ी एसयूवी खरीद ली, इतनी किस्तें बांध ली कि रोटी भी 2 बार सोच के खाओगे, और जब वो गाड़ी 5 या 6 की माइलेज देगी तो कवर और खरीदना पड़ेगा उस गाड़ी के लिए। ये पैसे की भी बहुत ज्यादा भूख हो। जुआ खेल लेता हूं, ऐप सारे हैं, जुए में पैसे लगाता हूं, करोड़पति बन जाऊंगा। वो चीख चीख कर कह रही है कि तुझे मैं रोडपति बनाकर छोड़ूंगी, सड़क पर लाकर छोड़ूंगी। बेटे तुम तो भी सपने देख रहे हो करोड़पति बनने के, क्योंकि एड में एक एक्टर ने बोल दिया। इस डर से कि मुझे आगे जाके कोई इंसान नहीं मिलेगा शादी करने को, आप पहला इंसान जो टकराता है या जिसके साथ बहुत मेजर कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं उसके साथ शादी कर लेते हो, और ना उस शादी को अच्छे से निभा पाते, ना आप खुद खुश रह पाते, ना वो इंसान खुश रहता। सिर्फ एक कारण से कि चलो शादी हो रही है कर लेता हूं, बाकी सब चीजों के लिए अंधे बन जाते हो। ये जीवन भर का फैसला है। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो समझो, थोड़ी तो कंपैटिबिलिटी हो, मेजर डिस्प्यूट्स तो ना हो, ऐसे विषय तो ना हो कि पहले दिन से ही लड़ाइयां शुरू हो जाए, ना हो शादी, लेट हो शादी, ना मिले कोई। टॉक्सिक मैरिज में रहना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। एक इंसान की इमोशनल हेल्थ खत्म हो जाती है, उससे बहुत बेहतर है अकेले रहना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर ही शादी करनी है। मेजर क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए। सारा पैसा ही जोड़ लिया, 1-1 रुपया जोड़ लिया, अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे, बिल्कुल सड़ा हुआ दुख भरा जीवन जी रहे हो कि आगे चल के पैसा बहुत काम आएगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, आगे चल के बहुत एंजॉय करूंगा। यह भी जीवन है, इसको भी जीना है, यह वापस नहीं आएगा। और कई लोगों के लिए तो यही जीवन है, इसके बाद वो समय ही नहीं आएगा, वो निकल लेंगे। कभी भी किसी भी जीवन की बेकदरी मत करो। मैं नहीं कहता पैसा मत जोड़ो, जोड़ो, बिल्कुल जोड़ो, बैलेंस बना के चलो। थोड़ा सा ज्यादा जोड़ लिया भविष्य का सोच के, बेस स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं। ये नहीं कि नरक सा जीवन जी रहे हो, आज फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जो हाथ में है उसको तो जी लो, उस जीवन को तो जी लो। सिर्फ भविष्य का वो दिन ही जीवन नहीं है, तो बैलेंस बना के जियो दोस्तों। बहुत जरूरी चीज है 20s में अगर आपने अपने लिए एक रूटीन बना लिया, अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आत्मनिर्भर हो गए हो, अपने ऊपर जी रहे हो, अगर अभी आपने एक अच्छा रूटीन सेट कर लिया, जीवन भर उसको फॉलो करोगे, एक होलसम लाइफ जियोगे, सुख से, सेहत से, खुशियों से भरा जीवन होगा, तनाव कम से कम रहेगा। और अगर अभी रूटीन नहीं बनाया ना, आगे जाके वो रूटीन नहीं बना पाओगे, नहीं सेट कर पाओगे। तो 20s में आते ही जैसे ही आप अपने दम पर रहना शुरू करते हो, जीना शुरू करते हो, अपना एक रूटीन सेट करो, एक बैलेंस्ड रूटीन बनाओ हर दिन का, जिसमें आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, जिसमें कर्म भी होने चाहिए, जिसमें सीखना भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, अपनों को भी समय देना चाहिए, अपनी सेहत को भी समय देना चाहिए, मानसिक सेहत को भी समय देना चाहिए। हर चीज का वेल सेट टाइम होना चाहिए, सोने का टाइम होना चाहिए, इतनी नींद मिल जाए, उठने का समय होना चाहिए, बाग में जाने का समय होना चाहिए, मंदिर में जाने का समय होना चाहिए, काम का एक फिक्स समय होना चाहिए,
नई चीजें सीखने का फिक्स समय होना चाहिए। सब चीजों का समय फिक्स कर लो। हर दिन एक होलसम लाइफ जियो, अभी से जियो, तभी बुढ़ापे तक स्वस्थ भी रहोगे, खुश भी रहोगे, एक अच्छा बेहतरीन जीवन जियोगे। तो हो सकता है जब पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई की वजह से ये चीजें ना हो पा रही हो, कम हो पा रही हो, या पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा निर्भर हो, पर जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए उसी दिन से पहली सैलरी, पहली कमाई आने से पहले ही पहला रूटीन सेट कर लेना जो आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाए, एक बैलेंस्ड डिसिप्लिन्ड लाइफ दे। अपनों को सुनहरा भविष्य देने के लिए ही हम उन्हीं अपनों को समय देना बंद कर देते हैं, जिसमें मेन माता पिता आते हैं, या दादी दादा आते हैं, नानी नाना आते हैं, या बहुत नजदीकी दोस्त हो गए, या फिर काम में इतना बिजी हो जाते हैं, भविष्य बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं। और ज्यादातर लोगों को ये बहुत मेजर रिग्रेट रहता है कि जब वो इस लायक हुए कि अपनों की सेवा कर पाए, उनको खुशियां दे पाए, वो अपने चले गए, निकल गए इस यात्रा से, इंतजार करते करते कि तुम समय दोगे। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, उस समय चिड़चिड़े रहते हैं, समय नहीं है, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे माता पिता से, मन में प्यार है, चिंता है, सोच रहे हो कि आगे कुछ पालूंगा तो इनको खुशियां दे दूंगा, पर वो समय आया ही नहीं। फिर जीवन भर उनको याद कर करके उनकी तस्वीर देख देख कर रोते रहे। शुरू से ही समय दिया होता, बातचीत बनाई होती, साथ निभाया होता, साथ खड़े होते, तो कभी ये अफसोस नहीं होता। चाहे कुछ दे पाते, चाहे बहुत कुछ ना दे पाते, जिसकी किस्मत में जितने सुख है वो भोग लेगा। दोस्तों, कहीं क्रिटिसिज्म्स, कहीं निंदाएं आपकी आंखें खोल देंगी, अंधेपन से जगा देंगी। कई बार हम बहुत गलत फैसले लेने जा रहे होते हैं, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और मैं जागा भी नहीं था, बहुत बड़ा नुकसान सहा मैंने। फिर एहसास हुआ कि वो इंसान जो निंदा कर रहा था ना, जो कड़वा लग रहा था, बुरा लग रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था। उस समय समझ जाता तो बहुत फायदा हो जाता। तो निंदा पे चिंतन करना आपका अपने प्रति फर्ज है दोस्तों। घबराओ मत, विचलित मत हो, सेल्फ डाउट्स मत पैदा करो, चिंतन करो कि क्या मैं जो कर रहा हूं सही है, क्या इनका जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, जायज है, क्या मेरे पास उसका उत्तर है या नहीं है। फिर आगे बढ़ो और मजबूत होकर आगे बढ़ो। नहीं, ये करना ही करना है। कई बार आप बहुत ही स्मूथ सड़क पर, एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे होते हो और नींद लग जाती है, दूसरा इंसान आपको जगाता है और आप एक्सीडेंट से बच जाते हो दोस्तों। यही कई बार क्रिटिसिज्म करता है आपके लिए, खासकर 20s में, जहां आपको बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, प्यार के, शादी के, करियर के, पढ़ाई के। जीवन में हर चीज आपको नहीं मिल सकती, कुछ त्यागना पड़ेगा कुछ अपनाने के लिए, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा कुछ अपनाने के लिए। फैसला हर दम लेना पड़ेगा। चाहे करियर हो, 4 चीजें त्याग के एक करियर चुनोगे। इंसान हो शादी के लिए, दोस्त हो, जगह हो रहने के लिए, गाड़ी हो, हर चीज में आपको बहुत कुछ त्याग के कुछ अपनाना होगा। तो रिग्रेट करने की आदत मत बनाओ कि कोई चीज ले ली तो फिर पीछे देख रहे हैं क्या मिस कर दिया, क्या बेहतर हो सकता था, क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं करा। ये आदत हटा लो। रिग्रेटिंग लुकिंग बैक एट एवरी शाइनिंग स्टोन इज द वर्स्ट हैबिट वन कैन हैव। आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। जीवन में आप सीमित विषयों का आनंद ले सकते हो, सीमित राहों पर चल सकते हो, और जो आपने चुन लिया आज से वही आपका जीवन है, वही भाग्य है। उस पर निष्ठा से चलना है, खुशी के साथ चलना है। इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी, उससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगी। जो भी राह चुनोगे कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो जो चुन ली सो चुन ली, गर्व के साथ आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, आप इन पर चिंतन जरूर करोगे। थैंक यू ऑल।